बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज में जुमे की नमाज को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। इन छात्रों ने कॉलेज परिसर में स्थित मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं होने दी और इस दौरान छात्र हंगामा करते रहे, बवाल करते रहे। पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई है। मस्जिद में जुमे की नमाज अदा किए जाने की कॉलेज प्रशासन ने परमिशन दी थी। कॉलेज के गेट पर भारी पुलिस बल भी मौजूद था, लेकिन हंगामा करने वाले छात्रों के आगे ये पुलिस बेबस नजर आई। छात्र हाथों में भगवा झंडे लेकर पहुंचे थे और इस दौरान जमकर नारेबाजी कर रहे थे। देखिए कैसे पुलिस के साथ इनकी बहस हुई, झड़प हुई और लेकिन छात्रों की संख्या यहाँ पर ज्यादा थी। विवाद था कि कॉलेज परिसर में जो मस्जिद है उसमें जुमे की नमाज ना अदा हो। इसी मांग को लेकर ये छात्र इकट्ठा हुए और फिर पुलिस से इनकी झड़प हुई है। मौके पर हुआ क्या, आकाश यादव हमारे संवाददाता मौके पर थे, वाराणसी से उनकी रिपोर्ट आप देखिए। आज जुम्मे का दिन है और मेरी मौजूदगी वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के ठीक बाहर है। दरअसल जुम्मे के दिन आज भारी संख्या में फोर्स लगा दी गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं। जो विद्यालय परिसर है, विद्यालय परिसर के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। उसके बाद 500 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें तैनात किया गया है। कुछ छात्र थे जो उग्र हो गए थे, मस्जिद की तरफ प्रवेश कर रहे थे, जिसको लेकर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, रोक दिया गया है। छात्रों का आक्रोश अभी भी जारी है। छात्र यही कह रहे हैं कि यहाँ से मस्जिद हटा दिया जाए। कल तक तो नमाज को रोकने की बात की जा रही थी, लेकिन अब मस्जिद हटाने की बात सामने आ रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोर्स है और ठीक उधर जो छात्र हैं वो खड़े हुए हैं, उग्र हैं छात्र। और छात्र अपनी मांगों पे लगातार अड़े हुए हैं कि जो विद्यालय है, विद्यालय शिक्षा के लिए जो छात्र आते हैं, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। तो जो छात्रों का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। छात्र उग्र हैं, छात्र यहाँ मौजूद भी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। किस तरीके से आज आप लोगों ने मांग प्रशासन से की है, आप लोगों को घेरा गया, दूर किया गया, क्या वजह? प्रशासन हमारे साथ है और हम लोग कोई घेरबंदी नहीं की। बस 1 बजने वाला था, सारे नमाजी 1 बजे नमाज पढ़ते हैं, तो हम लोग अपना श्री राम का झंडा लेके बस अपना एक थोड़ा सा जुलूस निकालें यहाँ पे कि जना वो सब अंदर घुस ना पाए। और वक्फ बोर्ड की जो वहाँ ऊपर जब आदेश आ गया है, तब यहाँ पे कोई नमाजी नहीं दिखने चाहिए और इसमें ताला लगना चाहिए। बस हम लोग का यही मांग है। मस्जिद बंद कर दिया जाए, आप लोगों की मांग दिया जाए। जब उन लोग वहाँ जब ऊपर से जब नोटिस आ गई वक्फ बोर्ड की कि हमारी ज़मीन नहीं है, जब उनकी ज़मीन नहीं है तो यहाँ से छोड़ के जाएँ अपना। अभी तो फिलहाल नमाज बंद ही है, जब से बवाल चल रहा है। जी, नमाज बंद है। अभी प्रशासन हमारे साथ है। अच्छा, प्रशासन आपके साथ है। छात्रों का कहना है कि नमाज पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। देखिए ये यूपी कॉलेज के जो छात्र हैं, लोग यहाँ मौजूद हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा उनको खदेड़ा गया। कुछ लोग और भी हमसे बात करना चाहेंगे। आज किस तरीके से विरोध हुआ और किस तरीके से आज की जो बातें हुई प्रशासन से? विरोध कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो जय श्री राम का, ये चूँकि हिंदुत्व का देश है, हिंदुओं का देश है, भारत है, तो इसमें हम लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए और बस ये कह रहे थे कि हमारा देश है और हमारे देश में जय श्री राम का नारा लगाना अपराध थोड़े है। और राजर्षि जी के संस्कारों में रहा है पूजा पाठ और लोगों का सम्मान करना। तो आज सारे पुरातन छात्र और लोगों आज हम लोग मिलन कर रहे थे राजर्षि जी के प्रतिमा के पास। फिर हम लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे, ना कोई विरोध कर रहे हैं, ना परीक्षा को बाधित कर रहे हैं। हम लोग तो कुछ ऐसा कर नहीं रहे। तो हम लोग केवल जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने लोगों से मिलजुल रहे हैं। आप क्या मांगे हैं आप लोगों की? मस्जिद में ताला जड़ दिया जाए या नमाज रोक दिया जाए? जब देखिए किसी भी प्रॉपर्टी पे उनका जब पेपर और कागजात नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि वो भू माफिया हैं जो लोग वहाँ कब्जा किए हुए हैं। और वो भी राजर्षि जी जिन्होंने अपने खून पसीने से इस विद्यालय को बनाया, उस कॉलेज पे जहाँ के 5-5 करोड़ मानस पुत्र देश में कार्यरत हैं। आज हमारा परिवार लगभग 5 से 10 करोड़ का है, 115 साल पुरानी संस्था है। तो वो जहाँ पे 5-10 करोड़ की संख्या है, लोग देश में सेवा दे रहे हैं, उस संस्था पे यदि कोई कब्जा किया है तो ये तो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उनके पास कागज पत्तर नहीं, तो स्ट्रिक्टली, या पुलिस कितने दिन सुरक्षा करेगी, स्ट्रिक्टली वहाँ ताला लगा दिया जाए, इसको स्थानांतरित कर दिया जाए और एकदम बंद कर दिया जाए, ताकि यहाँ सांप्रदायिक माहौल ना रहे, शांति से बच्चे आए पढ़े। कॉलेज में आप जानते होंगे मुस्लिम के भी बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू के भी बच्चे पढ़ते हैं, एकदम भाई की तरह रहते हैं, कोई किसी भी प्रकार का वो नहीं है। लेकिन ये लोग आके जो माहौल ख़राब करने का काम किए थे, इस पे हम लोगों का जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग है कि माहौल को बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिक दंगों से रोकने के लिए और समरसता को बनाए रखने के लिए यहाँ ताला जड़ दिया जाए या इसका स्थानांतरित कर दिया जाए। देखिए अब छात्र यही कह रहे हैं कि वह बोर्ड जिनने जब सफाई दे दिया, उनके द्वारा कहा गया कि ये यूपी कॉलेज की संपत्ति है, ना कि वह बोर्ड की संपत्ति है। तो अब छात्र यही कह रहे हैं कि अंदर जो नमाज हो रहा है उन नमाज को भी बंद कर दिया जाए, मस्जिद में ताला जड़ दिया जाए, जबकि वह बोर्ड ने सफाई दे दिया है।
उसको लेकर छात्र आज घेराबंदी किए हैं। जो विद्यालय गेट है, उस विद्यालय गेट के बाहर जय श्री राम के नारे लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। हमारे साथ एसीपी कैंट विद्युत सक्सेना जी हैं। सर, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है और छात्र आज किस मांग पे अड़े थे? जी, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। बैरिकेडिंग, बैरियर, पीएससी सभी तरह के पुलिस बल तैनात हैं यहाँ पे। और जो भी था, छात्रों का थोड़ा सा समूह एक वकील इकट्ठा हुआ जिन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे, जो भी यूपी कॉलेज को लेकर विवाद है ज़मीन को लेकर। उसी के क्रम में थोड़ा विरोध प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया, जिसमें समझा बुझा के हटाया बढ़ाया गया और जो भी उग्र हुए थे छात्र उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई। क्या कह रहे थे, किन बातों पे अड़े थे? छात्रों का जो कॉलेज परिसर में प्रवेश करने का वो था, उनका ये अनुरोध था कि वहाँ पे माल्यार्पण किया जाए, क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं, माहौल इसमें बिगड़ सकता है। ना ही इनके पास कोई अनुमति थी, ना ही इनकी कोई पूर्व सूचना थी। और जैसे कि प्रशासन ने हमसे अनुरोध किया है कि बाहरी तत्वों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित किया जाए, उसी क्रम में हमने कार्रवाई करी है। आप लोगों के कंधों पे 2 टास्क है। पहला तो अंदर परीक्षा चल रहा है, उन छात्रों का भविष्य न बिगड़े। दूसरा, बाहर कोई माहौल खराब न हो। जी बिल्कुल, पुलिस के ऊपर पूरा दायित्व है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी रहे, कहीं भी किसी प्रकार की कोई सिचुएशन ऐसी उत्पन्न ना हो जहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। और ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं है, सब अंडर कंट्रोल है, सब कुछ चीज़ें ठीक है, व्यवस्था बनी हुई है। शुक्रिया। तो हमारे साथ एसीपी कैंट विद्युत सक्सेना थे, जिनका कहना है कि अभी स्थिति सामान्य है। छात्र अपने मांग पे अड़े थे, लेकिन छात्रों को रोक दिया गया है, यहाँ से खदेड़ा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो चलिए सीधा वाराणसी आपको लिए चल रहे हैं आकाश यादव, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, इस वक्त लाइव मेरे साथ हैं। आकाश, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो तस्वीरें मैंने देखी उस वक्त तो काफ़ी हंगामा और संघर्ष नजर आ रहा था उन तस्वीरों में। अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या हालात है? बिल्कुल रोहित, मैं भी वहां मौजूद था और ये स्थिति बिल्कुल तनावपूर्ण थी। कुछ क्षण तो ऐसा लगा कि अब क्या होगा, क्या सोचा जाए, लेकिन प्रशासन ने काबू पा लिया। लगभग 100 की संख्या में छात्र उग्र होते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। उनका अब ये मांग है कि जब वक्फ बोर्ड ने सफाई दे दी है, वक्फ बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि ये पूरी संपत्ति यूपी कॉलेज की है, वक्फ बोर्ड से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो कॉलेज परिसर से मस्जिद का क्या काम है? मस्जिद को या तो नमाज रोक दिया जाए, ताला जड़ दिया जाए, या फिर वहां से मस्जिद का नामो निशान मिटा दिया जाए। कुछ छात्र तो ये बता रहे थे कि 35 साल पहले वहां केवल एक चबूतरा था, अब बड़ा मस्जिद हो गया है, अब मस्जिद का रूप ले लिया गया है और मस्जिद के डॉक्यूमेंट भी वहां पे जो लोग हैं नमाज अदा करते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है। यही वजह है कि जो बिजली का कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन भी नहीं है। अब छात्र इस बात पे अड़े हैं कि यदि कॉलेज परिसर में नमाज अदा होगा तो हम लोग गेट पे खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब तो दोनों तरीके से जो बातें हैं तनावपूर्ण है। हालांकि बनारस पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर ज्ञानवापी के पैरोकार के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। उनके साथ मुख्तार अहमद अंसारी जो थे, उसके साथ 2-3 लोग थे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन स्थिति अभी रोहित, स्थिति कॉलेज के पास अभी ठीक है। जो छात्र हैं वो अपने घर की ओर है और फोर्स जो है, ठीक है आकाश, आपने बताया कि स्थिति अभी ठीक है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि ये बात यहाँ तक पहुँची कैसे? ये जानकारी मिल रही है कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से यहाँ पर नमाज पढ़ने की परमिशन दी गई थी, किसकी ओर से परमिशन दी गई थी, कोई जानकारी इस बारे में? देखिए, नमाज तो पहले से ही अदा होता आ रहा था, पहले से जब से नमाज चल रहा था, लेकिन 20 से 25 लोग नमाज अदा करने जाते थे। हाँ। लेकिन 2018 का जो पत्र वायरल हुआ जिसमें कहा गया था कि जो यूपी कॉलेज की संपूर्ण 100 एकड़ की जो भूमि है वो वक्फ की संपत्ति है। जिसके बाद जो विद्यालय प्रशासन है उन्होंने अपनी बात को रखा, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट में भी अपनी बात कही कि हमने इस जो लेटर आया है उस लेटर को पहले ही हमने जवाब दे दिया था, ये संपत्ति यूपी कॉलेज की संपत्ति है। हालांकि जब मामले तुल कब पड़ गए, जब पहले जुम्मे के दिन जब नमाजियों की संख्या मस्जिद में बढ़ी, यानी कि अब तक उस मस्जिद में उतनी संख्या में नमाजी नहीं पहुंचे थे जितनी की वक्फ बोर्ड का लेटर वायरल होने के बाद संख्या बढ़ी, जिसके बाद छात्रों में आक्रोश आ गया कि ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके पहले तो इतने नमाजी नहीं आते थे। अब छात्र इस बात पर अड़ गए हैं कि विद्यालय परिषद से जो मस्जिद है उसे हटा दिया जाए या ताला जड़ दिया जाए। यदि मस्जिद चलता रहेगा, नमाज अदा होता रहेगा, तो हम लोग गेट पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। तो विद्यालय प्रशासन को सोचना है कि मस्जिद हटेगा या फिर नमाज बंद होगा, या फिर वाराणसी पुलिस को देखना होगा किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करती है। क्योंकि लगातार जो छात्र हैं एक के बाद एक जो मामले हैं, जो धरना है, जो अग्रेशन है, वो देखने को मिल रहा है। विद्यालय में परीक्षा भी चल रहा है,
छात्रों का भविष्य भी ना बिगड़े, उसको लेकर भी प्रशासन अड़ी हुई है कि इस तरीके से कोई एग्जाम में कोई ठेस ना पहुंचे। जो छात्र हैं उनके पास एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, ठीक है। जो विद्यालय से जुड़े छात्र हैं वही अंदर जाएंगे, बाकी लोगों को रोक दिया गया गेट के बाहर ही। शुक्रिया आकाश इस जानकारी के लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर उनके धार्मिक स्थलों पर